रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं शाहज़ेब ख़ान हूँ। दो अहम इश्यूज़ है, उस पर बात करेंगे और दोनों का ताल्लुक़ बैरूनी मुल्क यानी पाकिस्तान से नहीं है। एक इंडिया के हवाले से ख़बर है और मोदी वहाँ पर इलेक्शन हुआ और मोदी बुरी तरह हार गए हैं। और दूसरी जो ख़बर है वो अफ़गानिस्तान से, वहाँ पर खाना जंगी बिल्कुल तकरीबन शुरू हो चुकी है और इस वक्त हालात जो है बिल्कुल अच्छे नहीं है अफ़गानियों के लिए। पहली ख़बर जो है, इंडिया की 5 रियासतों में इंतख़ाबात हुए, जिसमें केरला है, तमिलनाडु है और असम है और 2 और रियासतें हैं। और वहाँ पर मोदी इलेक्शन इस टाइम हार चुका है। ये जो मैंने 3 रियासतों के नाम आपको बताए, इसी में स्पेशली मोदी बुरी तरह हार गए हैं बीजेपी। और वहाँ पर बिल्कुल सीटें, वहाँ पर अपोजिशन की हुकूमत जो कि इस टाइम है, उसकी हुकूमत बन गई है। और इसके अलावा जो बकाया 2 रियासतें हैं, उसमें मखलूत हुकूमत बनी है नरेंद्र मोदी की। तो ये बहुत बड़ी साइन है नरेंद्र मोदी के लिए। और जब नरेंद्र मोदी लॉन्च हो रहा था 2013-14 में, तो द टाइम्स एक मैगजीन है अमेरिका की, उसकी रिपोर्टिंग नरेंद्र मोदी के बारे में ये थी कि मोदी मीन्स बिजनेस। ये अमेरिका की बड़ी अखबार है, बड़ी मकबूल अखबार है। तो उसकी ये हेडलाइन थी कि मोदी मीन्स बिजनेस। उसके बाद 2015 में उनकी तारीफ़ें इस तरह की जा रही थी कि मोदी से क्यों उम्मीदें हैं, और इस तरह फिर 2019 में जाके कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी जो है डिवाइड कर रहे हैं इंडिया को, क्योंकि मुसलमानों के खिलाफ शरीयत के कानून, कश्मीरियों के खिलाफ उन्होंने आर्टिकल 35 और 370 को ख़त्म कर दिया। और उसके बाद फिर अब 2021 में कोरोना वायरस की सूरत हाल पे तो स्पेशली द टाइम मैगजीन ने लिखा है कि इंडिया को तबाह कर दिया। तो नरेंद्र मोदी बिल्कुल 6 साल में अपने उरूज से फिर अभी अपनी जवाल की तरफ जा रहे हैं। लेकिन एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर उसी के अंदर से ये है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो तकरीबन 2.5 महीने से बिल्कुल सुकून था, अमन था, शांति था, वहाँ पर अभी इंडियन मीडिया क्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने वायलेशन की है। और जम्मू एंड कश्मीर की जो बैनुल अक़वामी बॉर्डर है, उसी पर पाकिस्तान रेंजर्स ने सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की है। ये इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहे हैं। और ये बैनुल अक़वामी बॉर्डर का बता दिया है, लाइन ऑफ कंट्रोल के भी नहीं बता रहे कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे पाकिस्तान ने वायलेशन की है। ये बता रहे हैं कि जो बैनुल अक़वामी बॉर्डर है उसी पर वायलेशन की है पाकिस्तान ने। और वहाँ पर पाकिस्तान रेंजर्स ने लाइन ऑफ कंट्रोल पे बैनुल अक़वामी जो बॉर्डर है उसी पे वायलेशन की है, सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की है। तो ये असल में नरेंद्र मोदी और बीजेपी का तरीक़ा वारदात यही है, जब भी वो मुश्किल में पड़ जाते इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाते थे। वहाँ पर इलेक्शन हो, वहाँ पर नरेंद्र मोदी मुश्किल में हो तो पुलवामा और उसी तरह अटैक्स हो जाते। और फिर नरेंद्र मोदी अपने मीडिया के ज़रिए, अपनी गोदी मीडिया के ज़रिए सारा जो अपनी अंदरूनी जो उनकी मुश्किलात होती है उसको एक साइड पे करके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ महाज गर्म कर देते और कहते हैं कि पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर आतंकवाद को प्रमोट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो ये नरेंद्र मोदी और बीजेपी और इंडियन मीडिया का ये तरीक़ा वारदात है। लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है इंडिया में, और इम्कान अब गालिब यही नज़र आ रहा है कि अगले इलेक्शन में नरेंद्र मोदी का सफाया हो जाना है। इसकी बड़ी मोटी मोटी और चीदा चीदा वजूहात है। कोरोना वायरस आया, उन्होंने बिल्कुल अपना जो एक त्यौहार था, अपनी इलेक्शन जीतने के लिए उन्होंने उस त्यौहार पर पाबंदी नहीं लगाई कि मुझसे जो हिंदू वोट है वो मुझसे छिन न जाए, वो मुझे पड़ जाए। उसके बावजूद उनको 3 रियासतों में वहाँ पर नहीं पड़ी है वोट। हेल्थ सिस्टम पाकिस्तान से उनका बहुत बेहतर है, लेकिन इस वक्त वो बिल्कुल डाउन है। कोरोना वायरस की जो सूरत हाल है, हालांकि 7 करोड़ लोगों को वैक्सीन भी लगाई है नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने इंडिया में। और स्पेशली अफ़गानियों के लिए भी एक ख़बर है इंडिया से कि अफ़गानियों को बिल्कुल मुफ्त वैक्सीन देने से उन्होंने इनकार कर दिया। तो वो अफ़गानी जिनको बिल्कुल बाप का दर्जा दिया था इंडिया को और पाकिस्तान को गालियाँ हर वक्त निकालते रहते थे, वहाँ पर पढ़ाई और अपनी बिजनेस और वह उसके साथ अपने रिलेशन बनाए थे, तो उनके लिए भी एक पैगाम है कि मुश्किल वक्त में आपको अपनाने वाले सिर्फ पाकिस्तान ही था, आपको कोई और उसी तरह का सपोर्ट नहीं देगा। ये बीच में से एक ख़बर थी जो कि मैंने आपको दी, और बाकायदा ये ऑफिशियली उनकी स्टेटमेंट है कि अफ़गानियों को हम मुफ्त वैक्सीन नहीं दे सकते, पहले अपने शहरियों को लगाएंगे फिर बाद में अफ़गानियों का देखा जाए। तो ये नरेंद्र मोदी के हवाले से इंडिया से ख़बर थी, और वो इस वक्त बड़े डिप्रेशन में, और इसी वजह से उन्होंने बैनुल अक़वामी जो पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर है जम्मू एंड कश्मीर में, उसी पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जानिब से वायलेशन हुई है सीज़ फायर की। पाकिस्तान ने अभी तक उसको रिप्लाई नहीं कर दिया है, और बिल्कुल उसकी इंक्वायरी करेगा तो फिर पाकिस्तान ज़रूर इंडिया को रिप्लाई करेगा इस मामले में। दूसरी जो ख़बर है वो अफ़गानिस्तान से है।
افغانستان میں اس وقت خانہ جنگی تقریباً شروع ہو چکی ہے، اور ایک بہت بڑا اٹیک جو کہ غزنی میں طالبان نے کیا ہے افغان فورسز پر، اور دونوں سائڈ کے لوگ جو ہے وہ جاں بحق ہوئے، دونوں سائڈ کے لوگ جو ہے وہ مرے۔ تو افغان طالبان وہاں پر جو غزنی میں ایک آرمی کا جو ایک سینٹر تھا، اسی سے امریکنز نے اپنے جھنڈے اتارے اور وہاں پر افغانستان کے جھنڈے انہوں نے چڑھائے واپس، اور اس کو افغانستان فوج کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد افغان طالبان نے وہاں پر ایک اٹیک کیا، اور اس جو سینٹر تھا آرمی کا اس کو پتہ بھی کر دیا، وہاں پر جو چوکی وغیرہ بنی تھی اس کو آگ بھی لگائی، وہاں سے اسلحہ بھی لے کر گئے، اور وہاں پر پورا کنٹرول اس وقت غزنی میں افغان طالبان نے حاصل کر دیا ہے، اور جو تقریباً 100 کے قریب لوگ وہاں پر مارے گئے، جو کہ کچھ طالبان کے بھی ہے، افغان فورسز کے، افغان فوجیوں کی بہت بڑی تعداد میں وہاں پر نقصان ہو گیا۔ تو امریکہ اس وقت افغانستان سے ایسی حالت میں نکل رہا ہے کہ بالکل انہوں نے خانہ جنگی میں جھونک دیا اس وقت افغانستان کو، اور یہ بڑی تشویشناک صورتحال ہے۔ باقاعدہ افغان طالبان کے جو ترجمان ہیں نے کہا ہے کہ فی الحال ہم افغان جو فورسز ہے، افغان جو فوجی ہے اور جو حکومت ہے ان کے ساتھ لڑ رہے ہیں، اور ہم اپنے بالکل تیار ہے بیرون ملک جو فورسز ہے، مطلب انہوں نے امریکہ کو بھی دھمکی لگائی ہے کہ اگر آپ اس وقت آپ جا رہے ہیں ہم آپ پہ اٹیک نہیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم فی الحال بیرون ملک جو امریکن فوجی ہے، نیٹو کے فوجی ہے، اس کے ساتھ فی الحال نہیں لڑ رہے، لیکن اگر ہم اشارے کا انتظار کر رہے ہیں تو ہم ان کے ساتھ لڑنے کو بھی تیار ہے۔ تو اس کا صاف صاف مطلب یہ ہے کہ آپ ابھی نکل جائے اور ہم ان کے ساتھ دیکھتے ہیں، اگر آپ پلٹ کے اپنے وار کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ بھی لڑنے کے لیے تیار ہے، کیونکہ ان کے جو 1 مئی تک انہوں نے نکلنا تھا وہ معاہدہ اس وقت ختم ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ جو امریکنز ہیں انہوں نے اس حوالے سے فی الحال کوئی بات نہیں کی ہے۔ امریکنز بالکل خاموش ہے، اور وہ اپنی انخلا کو جاری رکھے ہوئے، اور وہاں سے کچھ اسلحہ بھی ساتھ لے کر گئے ہیں افغانستان، اور جو افغانستان فوجیوں کا تھا یا جو امریکن فوجیوں کا تھا، جتنا بھی ان کے پاس اسلحہ تھا تو وہ افغان طالبان اس وقت لے چکے ہیں۔ تو یہ بڑی تشویشناک صورتحال ہے افغانستان کے لیے، اور ہم تو امید ہی کرتے ہیں کہ وہاں پر امن ہو، شانتی ہو، لیکن اس وقت ویسا نظر نہیں آ رہا ہے۔ افغان طالبان کو پاکستان کی جو ریاست ہے وہ نہیں چاہتی کہ اس وقت افغانستان میں جھڑپ ہو، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ افغانستان میں امن نہ ہو تو پاکستان میں بھی امن ایک خواب ہی ہوگا۔ اس وقت پاک افغان بارڈر پر تو باڑ تو لگائی گئی ہے، لیکن اگر وہاں پر کوئی چنگاری جل رہی ہوگی تو اس کا آگ یہاں تک ضرور پہنچے گا۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔